अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। अगर आपके डॉग या पपी को उल्टियां लग रही हैं तो उल्टी लगने की बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ एक्सटर्नल हैं, कुछ इंटरनल हैं। एक्सटर्नल में अगर आपका डॉग या पपी कुछ उल्टा पुल्टा खा लेता है, बाज़ औक़ात वो शॉपर खा लेता है, कोई भी बाहर से पड़ी हुई कोई ऐसी नोकीली चीज़ खा लेता है जो कि उसके स्टोमक में जाके इरिटेशन करती है, तो उस वजह से उसको उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। अगर वो घर के अंदर है तो कोशिश करें, पपी को ज़्यादातर चीज़ों को छेड़ने की आदत होती है। डॉग अगर आप उसको सिखलाएंगे तो वो ईज़िली समझ जाएगा, लेकिन पपी को आप नहीं समझा सकते, तो अपनी चीज़ों को अपने पेट से ज़रूर दूर रखें। दूसरा, कुछ इंटरनल मामलात होते हैं। कोई भी बैक्टीरियल वायरल हो सकता है। बैक्टीरियल या वायरल में ख़ास तौर पे पार्वो वायरल इन्फेक्शन और डिस्टेंपर में उल्टियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ बाइल डक्ट की इरिटेशन भी होती है। अब बाइल होता है बेसिकली लीवर प्रोड्यूस करता है, एक जूस होता है जिसकी वजह से आपके पेट के जिस्म के अंदर डाइजेशन प्रॉपर होती है। बाज़ औक़ात आप सुबह सवेरे खाना देने से पहले अपने पेट की उल्टी देखते हैं, बिल्कुल वाइट सी। आप समझते हैं खाना तो मैंने दिया नहीं, तो ये उल्टी किस चीज़ की है? बेसिकली बाइल डक्ट की इरिटेशन होती है। बाज़ औक़ात येलो वॉमिट हो जाती है, तो वो बाइल ही होता है। जब बाइल जिस्म में ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो वो इरिटेट करता है, इरिटेशन की वजह से उसको उल्टी हो सकती है। इसके अलावा कुछ और मामलात में अगर आप फूड अचानक तब्दील कर लेते हैं, उसको फूड से एलर्जी हो जाती है, तो उल्टी हो सकती है। अगर आपने अपने पेट को डिवर्मिंग नहीं करवाई, वर्म्स ज़्यादा हो गए हैं, स्टोमक के वर्म्स ज़्यादा हो गए हैं, तो वो उसको इरिटेट करते हैं जिसकी वजह से उल्टी हो सकती है। बाज़ औक़ात आपका पेट बहुत तेज़ी से खाना खाता है, खाना खा के आप वॉक करवाने लेके चले जाते हैं, या फिर वो खुद ब खुद ही दौड़ना शुरू कर देता है, जंप लगाना शुरू कर देता है, तो उसका जो स्टोमक होता है वो ट्विस्ट कर जाता है। ट्विस्ट करने की वजह से ना हवा अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप कुछ भी खिलाने की कोशिश करते हैं, वो पानी पीने की कोशिश करेगा, तो जो स्टोमक के दोनों हिस्से हैं वो तो ट्विस्ट हुए में, तो खाना या पानी जाएगा कहाँ पे? तो वो जाते ही उसको फ़ौरन उल्टी हो जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेट का जो पेट है वो फूल सकता है। कुछ मामलात में ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो बेहतर है इस तरह की कंडीशन अगर आप देखते हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। अगर बैक्टीरियल या वायरल की कंडीशन है तो फिर भी अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप नॉर्मल होम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो ग्रेविनेट का सिरप दे सकते हैं। ये 1 ml 2.5 kg बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 3 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनसेट की टैबलेट आती है, ओंडेस्टिरोन, पाकिस्तान में है। अगर आप इंडिया किसी भी कंट्री से देख रहे हैं तो ओंडेस्टिरोन ये तकरीबन 0.2 mg पर kg के हिसाब से होती है। अब आपको डोजेज कैलकुलेट नहीं करना आएगी तो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पेट का वेट है 10 kg, जो उसकी डोज है वो है 0.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, यानी बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करें तो टोटल आ जाएगा 2 mg। तो अगर एक गोली 8 mg की है तो 8 को 2 से डिवाइड कर लेना है, तो 0.25 यानी 0.25 टैबलेट देनी है एक गोली का चौथा हिस्सा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आई तो किसी मैथमेटिशियन से पूछ लीजिएगा, वो आपको सही गाइड कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।